यहाँ पर आके जल्दी का जो है वाक़या पेश आया, उसके ताल्लुक से मालूम। गट नंबर 224 ए रमजानपुरा महिला संजरी चौक पर रात में 3 साढ़े 3 बजे आग लगी थी। उस मौके पर जो है आग लगने के बाद महागठबंधन के और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज हालात इस तरह के हैं कि 17 मकानात मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। उनका असबाब खाना जो कुछ था वो भी सब ख़त्म हो चुका जल करके। इन 17 मकानात में से पाँच मकानात ऐसे हैं जो बेवा के, 3 मकानात ऐसे हैं जिनके यहाँ बहन बेटियों की शादी थी और उसकी तैयारी अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने जो कर रखी थी उसमें सामान भी जल करके खाक हो गया और जो पैसे वगैरह थे वो भी पैसे वगैरह भी जल गए। ऐसे हालात के अंदर अब महल्ले के लोग मिलजुल करके इनके खाने का नज़्म कर रहे हैं और इनके क़याम के लिए स्कूल के अंदर उनको जगह दी गई है कि कम से कम सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, बाल बच्चों को लेकर के ये लोग परेशान ना हो उसके लिए बनाई गई है। कोई मदद करना चाहता है इस सिलसिले के अंदर जो है इनकी बाज़ आबादकारी के लिए जमीयत उलमा अपने तौर पर जो करती है वो करती है, लेकिन मैं अहलियान शहर से और ख़ास तौर पर जो है जितनी मिली और समाजी तंजीमें हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद हालात कुछ इस तरह के हैं कि जमीयत उलमा भी चाहने के बावजूद कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकेगी। मिलजुल करके इनकी बाज़ आबादकारी का काम कर लेना चाहिए। सर पर छत होना ज़रूरी है। एक मरतबा इनकी मकानात अगर फिर से बन जाते हैं तो असबाब खाना का इंतज़ाम भी हो जाएगा। कानूनी तौर पर जो कार्रवाई है वो महल्ले के कारपोरेटर हजरात और महागठबंधन के जिम्मेदारान मुस्तकिल डिग्निटी और दीगर ये सारे लोग कर रहे हैं। तहसीलदार को फ़ोन किया गया था, तलाटी आकर के पंचनामा कर रहा है। सरकार की तरफ से जो इमदाद हो सकेगी वो भी इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। कल रात में जब हम लोग यहाँ आग बुझा रहे थे, खास तौर से नौजवान तबका जो इस एरिए का था, पूरी ताकत से जब आग बुझाने के लिए अंडा, बाल्टी, कलसी, छोटे छोटे ड्रम वो जब कोशिश करने लगा तो ये बात शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि मुजाफात के हिस्से जो हिसाब से मालेगांव में बढ़ रहे हैं उस हिस्से कारपोरेशन ने फ़ौरन फायर स्टेशन का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर फायर स्टेशन यहाँ करीब में होता तो हो सकता कि हम कुछ और राहत कर पाए होते। आग बहुत भयानक थी। अगर नौजवान तबका पूरी ताकत से और हिम्मत से यहाँ नहीं लगा होता, हम लोगों ने हमारी आँख से देखा कि इतनी हिम्मत से, यानी फायर की गाड़ी तो आती थी, फायर के जो कारपोरेशन के मुलाजमिन थे वो तो गाड़ियों पर ही रह जाते थे। पूरी हिम्मत से लोग पत्थरों पर चढ़कर और ताकत से बुझाते थे। उसमें किसी में जलते हुए घर में भी आखिरी एक घर था जिसके अंदर पूरी तरह बंद था वो, और बाहर से किसी सूरत में आग बुझाई नहीं जा सकती थी। वो अंदर से इतनी आग होने के बाद भी कुछ नौजवान अंदर गए और उस आग को बुझाने की कोशिश किया। इसकी वजह से कि आज 17 मकान जले, नहीं तो जो सिचुएशन कल रात में लग रही थी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पूरी बस्ती बचेंगी, मगर वो अल्लाह का करम हुआ कि बस्ती बच गई। हमारा कारपोरेशन से यही मुतालबा है कि यहाँ फायर स्टेशन होना चाहिए, मगर अभी फौरी तौर पे इनकी इमदाद के लिए, क्योंकि ये गरीबों की बस्ती थी और बहुत गरीब लोग थे। इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि 5 बेवा और ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, उनकी फ़ौरन इमदाद होना चाहिए। जो भी मैं मुफ्ती साहब फ़ौरन उसका लेटर लिखे, CM का जो राहत का फंड होता है उससे भी इनको कुछ इमदाद मिल जाए, और प्रांत कचहरी और तहसीलदार से जो 10,000 रुपये की फौरी इमदाद की रकम दी जाती है वो भी मुफ्ती साहब मीटिंग लगाकर फ़ौरन हम उस पर कामकाज करेंगे कि फौरी इमदाद इनको मिले। और यहाँ के जो कारपोरेटर हैं, कुछ कारपोरेटर और कुछ जिम्मेदार से एक पंच कमेटी बना के राहत का कामकाज करें। महागठबंधन की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि यार फौरी तौर पे सर्दी का वक्त है, इनको रहने सोने की जो भी इंतजामात दरकार है हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे वो किए जाएँ।
कॉर्पोरेशन इस सिलसिले में क्या कर सकती है? नहीं, अभी तो ऐसा है कि हमारी तो यही गुजारिश है। मैं बोला कि यार मुफ्ती साहब के हम नामदार हैं, उनके साथ बरसर इक़्तिदार अपोजिशन ये सब लोग यहाँ बैठें और फौरी तौर पे कोई राहत का इंतज़ाम या इनकी जो घर का नुकसान हुआ है उसमें कोई इंतज़ाम किया जा सकता है तो मिलजुल के इंतज़ाम करना चाहिए। फिलहाल मेरी बरसर इक़्तिदार से यही गुजारिश है कि वो सभी लोगों को बुलाए, यहाँ के जो कारपोरेटर हैं उनको बुलाएं, आमदार साहब को बुलाएं, अपोजिशन लीडर को बुलाएं और एक राहत किस तरह से कानूनी तौर पे हम दे सकते हैं वो फ़ौरन देना चाहिए। ऐसी मेरी बरसर इक़्तिदार और मेयर से गुजारिश है। राजधानी 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 सर्दी की ठिठुरती रातों में, सर्दी की ठिठुरती रातों में चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम।